राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले सिंगू बॉर्डर पर हुई किसानों की बैठक खत्म हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से बातचीत के लिए 5 किसान नेताओं की कमेटी बना दी है। इस कमेटी में एसकेएम के वरिष्ठ नेताओं को रखा गया है, जिनमें बलबीर सिंह राजेवाल हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, युद्धवीर सिंह हैं, अशोक धवले हैं और शिव कुमार कक्का शामिल किए गए हैं। शिव कुमार कक्का आज राष्ट्र की बात में मेरे मेहमान भी हैं, थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। हालांकि आंदोलन कब खत्म होगा, इस पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। किसान नेता चाहते हैं केंद्र सरकार अब उनकी इस कमेटी से आगे की बातचीत करे। पहले जरा सुन लीजिए आज की बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने क्या घोषणा की, सुनिए। एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी। मैं बता दूं प्रेस को कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है इस देश की, जो सभी प्रकार की मौतों के आंकड़े रखती है, और पार्लियामेंट में ऐसा बयान देना निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, निंदापूर्वक है, अपमानजनक है कि ये 101 संगठन के 150 किसानों का पोस्टमार्टम यही हुआ है। पुलिस के पास रिकॉर्ड है, सबके पास रिकॉर्ड है, उसके बाद ऐसा कह देना ये उचित नहीं है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन पर कोई वो नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी एमएसपी पर गारंटी के कानून की क्या शक्ल हो, उसमें हमारे तमाम सीनियर लीडर हैं, वो तय करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर यथावत यथास्थिति बनाए रखेंगे। 2 कानून 3 कानून रिपील होने के बाद जो मांगे हमारी पेंडिंग हैं, जो एक दुक्कड़ बात आ रही है कि ये मान ली केस वापस हो गए, कंपनसेशन दे देंगे, कैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बातें चल रही हैं। हमारी मीटिंग के अंदर ये बात की चर्चा हुई है, फैसला करेंगे ये कि जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहां से नहीं जाएगा। कृषि कानून वापस हो गए हैं। एमएसपी और बाकी मुद्दों पर कमेटी बनाने का आश्वासन केंद्र सरकार दे चुकी है। कमेटी के लिए केंद्र ने 5 नाम किसानों से मांगे भी थे, लेकिन अब उसकी जगह किसानों ने अपनी ही एक कमेटी बना दी है, जिससे लग रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा आंदोलन फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल बड़ा सीधा है। किसानों ने बना दी है कमेटी, क्या सरकार करेगी आगे बातचीत? और दूसरा, आज खत्म क्यों नहीं हुआ किसान आंदोलन? राष्ट्र की बात में परिचय करा दूं, बीजेपी से आज संजू वर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से मुकेश शर्मा हैं, किसान नेता योगेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कमेटी बनाई है उसके सदस्य शिव कुमार कक्का जी भी बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, और जंगबीर सिंह भी मेरे साथ हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं दोआबा किसान कमेटी के। स्टूडियो में मेरे साथ यहां मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी आ गए हैं। बातचीत शुरू करूं उससे पहले जरा सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, मेरे 2 रिपोर्टर मेरे साथ जुड़े हैं ताजा स्थिति के लिए। पहले ऋषिकेश आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने सिंगू बॉर्डर पर इस मीटिंग पर नजर रखी सुबह से लेकर। इस मीटिंग में क्या सारे फैसले ऋषिकेश सर्वसम्मति से हुए, या फिर पंजाब के जो जत्थेबंदियां हैं उनका कुछ अलग रुख भी था? ऋषिकेश। जी देखिए, बिल्कुल मानस जी, संयुक्त किसान मोर्चा का ये सहमति भरा फैसला है और सार्वजनिक फैसला है। ये बात जरूर है कि बैठक के भीतर कुछ जो पंजाब के जत्थेबंदियां थी, खास करके कुछ जो 5 में से जो 5 सदस्यीय टीम गठित हुई, उसमें से कुछ सदस्यों की राय है कि इस आंदोलन को जल्द खत्म करना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी मांगों के करीब है। मसलन कि देखिए, युद्धवीर सिंह हैं जो
उत्तर प्रदेश से आते हैं और वो इस कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि संघर्ष से समाधान की तरफ से है। गुरनाम सिंह चड़ूनी जो हरियाणा के किसान नेता हैं, वो भी इस 5 सदस्यीय कमेटी में हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम बातचीत करते रहेंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अभी डेडलाइन तय नहीं कि सरकार से कब बात होगी, सरकार इनको न्योता कब देगी। लेकिन जो इनके 6 सूत्री मांग थे उसमें से इन्होंने बताया कि 4 पर सहमति बन गई है। एक MSP कानून और एक दूसरा जो कहा जा रहा है कि रेलवे की तरफ से जो कुछ मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको लेकर सरकार अभी लिखित तौर पर आश्वासन नहीं दे पाई है। कुछ जो लीडर हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में उनका जो संगठन है वो एक कुछ खास विशेष पार्टी को अपना समर्थन देगा और अपना उम्मीदवार भी देगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा का उम्मीदवार नहीं होगा बल्कि कोई अलग राजनीतिक पार्टी होगी जिसको ये लोग समर्थन देंगे। तो अलग अलग बातें, लेकिन ये बातें जरूर है कि 6 सूत्री मांग है जिसमें मुआवजा सबसे अहम मसला है। जो किसान मरे हैं, क्योंकि 702 लोगों की लिस्ट बाकायदा गृह सचिव और देश के कृषि मंत्री को दे दी गई है। इसके अलावा जो किसानों पर केस वापसी का मुकदमा है वो एक बड़ा इशू है। कमेटी को लेकर लगता है कि ये कमेटी आश्वस्त है। जो कहा गया है कि MSP कानून बनाने को लेकर वो सरकार ने कमेटी बनाई गई है। तो कुल मिलाकर आने वाले वक्त में जब 7 तारीख को बैठक होगी तो राय भले ही अलग अलग है, लेकिन 6 सूत्री मांगों पर अभी भी सरकार ठीक है। ओके प्रभाकर, आपके पास आ रहा हूं। ओके प्रभाकर, आपने क्योंकि इस किसान आंदोलन को काफी करीब से महीनों से कवर किया है, एक तो आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वहां की स्थिति थोड़ी बता दीजिए और आपके पास क्या खबर है, आज जो बैठक हुई उसमें से क्या निकल के आया है प्रभाकर? देखिए मानक, जो बातें दिख रही हैं वो है नहीं। बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। 5 सदस्यीय जो कमेटी का गठन किया गया है इसीलिए किया गया है ताकि फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं जो समझ रहा हूं कि युद्धवीर सिंह ने जो बात कही है कि संघर्ष से समाधान की ओर, आंदोलन खत्म की ओर है और जल्दी इसका ऐलान होगा, मतलब ये है कि करीब करीब ये कहते हैं कि भैंस निकल गई है, पूंछ बाकी है। तो इसको इसी तरह से समझना है। और मैं बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ किसानों को ब्रॉडली ये समझ में आ गया कि आंदोलन अब बहुत कम समय का है। और एक तरह से मैं कहूँ कि एक तरह से लोग दिमागी तौर पर तैयार हो गए हैं कि हमें 2-3 दिन 4 दिन के अंदर घर जाने को मिलेगा। तो ये है ब्रॉडली बड़ी तस्वीर। ये है साल भर बाद, चूंकि ये इस पिछले 72 घंटे में जो बातचीत हुई है, चाहे वो सरकार और बैक चैनल कई स्तर पे बातचीत हो रही थी, इसमें कई नेता शामिल थे, तो उसका सकारात्मक असर होता हुआ दिख रहा है। और ये जो 5 नाम अलग अलग राज्यों के, चाहे वो महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो नाम लिए गए हैं, मध्य प्रदेश, वो इसीलिए लिए गए हैं कि ताकि जो 5 लोग मिलकर फैसला लें वो सर्वसम्मत फैसला और ऐसा दिखे भी। तो ये आप इसे समझ सकते हैं कि बस 7 तारीख को हो सकता है कि 7 तारीख की मीटिंग में ऐलान हो जाए। इस बीच में जो मुद्दे हैं, अनसुलझे मुद्दे, जिसे मैं भैंस की पूंछ कह रहा हूं, वो पूंछ भी निकल जाए। ये अनसुलझे मुद्दे जो हैं वो 7 तारीख तक सुलझ जाएंगे और 7 तारीख को इस बात की प्रबल संभावना मैं कहता हूं, और मैं कहता हूं कि इस पर मुहर लग जाएगी कि आंदोलन समाप्ति की घोषणा हो सकती है। ओके, बहुत बढ़िया, ऑलराइट। क्योंकि हमारे पास भी सूत्रों से खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस 5 सदस्यीय कमेटी को बातचीत के लिए बुला लिया है। सूत्रों से खबर आ रही है, इसकी कोई पुष्टि अभी हमारे पास नहीं है। कुछ जगह से छन के ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको पता होगा कल ही गुरनाम सिंह चड़ूनी और मनोहर लाल खट्टर की मीटिंग भी हुई थी। मेरे साथ शिव कुमार कक्का जी भी जुड़ गए हैं, जो कि इस कमेटी में खुद शामिल हैं। अब सरकार से आगे क्या बातचीत होनी है, कब होनी है, क्या कोई अभी तक बातचीत का प्रस्ताव आया है या नहीं आया है, मुझे पता है योगेंद्र जी और शिव कुमार कक्का जी बता पाएंगे। कक्का जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूं, बताइए। ओके कक्का जी, अब 5 सदस्यीय कमेटी बन गई जिसमें आप भी एक मेंबर हैं। बाकी सारी जानकारी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कब बातचीत होगी सरकार से? कमेटी आपने बातचीत के लिए बना तो दी जी। क्या कोई प्रपोजल आया है, क्या कोई संकेत आया है, और किससे बातचीत होगी? जी, अभी तक सरकार से कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है बातचीत के लिए। जब भी प्रस्ताव आएगा हम लोग तैयार हैं, और वो सरकार अपना पक्ष रखेगी कि MSP पे गारंटी का कानून कैसे बनाया जा सकता है। हम लोग अपना प्रपोजल रखेंगे कि इस प्रकार से कानून बन सकता है, और आगे फिर उसका निर्णय होगा। तो अभी तक कोई हमारे पास में सूचना नहीं है। ओके, एक सवाल और हर किसी के मन में यह होगा, इस कमेटी में 5 सदस्य हैं और 5 अलग अलग राज्यों से हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार अगर बातचीत के लिए न बुलाए, अगर राज्य सरकारें बातचीत के लिए बुलाएं, तो आपकी कमेटी के सदस्य जिन राज्यों से आते हैं वो जाहिर है कमेटी पूरी बातचीत करेगी, पर ये 5 सदस्यों की अलग अलग राज्यों से के नेताओं की कमेटी इसीलिए बनाई गई है क्या
कि राज्य सरकारों से बातचीत का एक रास्ता भी आपने खोल दिया है? नहीं, इसलिए नहीं बनाई गई है क्योंकि सरकार की ओर से ये था कि आप एक 5 मेंबरी कमेटी बना दें और वो कमेटी एमएसपी पर गारंटी के कानून पर चर्चा करेगी केंद्र सरकार से। तो अभी तो केंद्र सरकार से ही चर्चा होना है और केंद्र सरकार का हम इंतजार कर रहे हैं कि जब भी वो हमें आमंत्रित करेगी हम वार्ता के लिए जाएंगे 5 लोग। ओके कक्का जी, यही स्पष्टीकरण बहुत देर से मैं चाह रहा था क्योंकि 2 अलग अलग तरह की खबरें आ रही थी। खबर यह आ रही थी कि एसकेएम ने ये जो कमेटी बनाई है सरकार से बातचीत के लिए बनाई है, प्रस्ताव अभी कोई आया नहीं। एक जो अभी आपने क्लैरिफिकेशन दिया, सरकार ने 5 नाम मांगे थे कि हम जो कमेटी बना रहे हैं उसमें आपके 5 नेताओं को हम शामिल करना चाहते हैं। तो आपने ये 5 नाम इसीलिए बनाए हैं क्या? सरकार की कमेटी में ये 5 नाम शामिल होंगे क्या? जी हाँ, ये सरकार ने चूंकि ये कहा था कि आप 5 नाम दे दें और एसकेएम ने आज 5 नाम सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर, बहुमत नहीं बल्कि सर्वसहमति के आधार पर ये 5 नाम फाइनल किए हैं सभी संगठनों ने और उन 5 नामों से हम सरकार को अवगत करा रहे हैं। अब इस सरकार के पाले में गेंद है कि वो सरकार कब बुलाती है, क्या कहती है, उसके पास क्या प्रपोजल है, हमारे पास क्या तैयारी है, एमएसपी पे गारंटी कानून की हमारे पास भी तैयारी है और सरकार के पास क्या तैयारी है। तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इतना हम जरूर चाहेंगे कि कानून बनाने वाले जो भी कमेटी हो वो कमेटी को कम से कम संवैधानिक दर्जा हो ताकि राज्य सरकारें एमएसपी पे गारंटी कानून पर अमल करें। नहीं तो एमएस सरकारें कहेंगी या मल्टीनेशनल कंपनियां भी कह सकती हैं कि धारा अध्यादेश 246 के तहत ये तो राज्य का विषय है, केंद्र कैसे तय करेगी। तो जिस प्रकार से 23 जीन्स की आप फसलों का एमएसपी तय करते हैं उसी प्रकार से आप उसी में एक लाइन भी बढ़ा सकते हैं कि किसी भी प्रांत में एमएसपी से नीचे अगर किसान की कक्का जी एक सेकंड, मैं डिटेल में अभी थोड़ी देर में जाऊंगा इन इश्यूज के, लेकिन पहले अपने दर्शकों के लिए न्यूज 24 पर जो लगातार किसान आंदोलन को पूरे 1 साल से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर आपने मुझे दे दी है। स्पष्टीकरण शायद कहीं और अभी आया नहीं था। न्यूज 24 के दर्शकों के लिए बड़ी खबर यह है, संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की मांग पर 5 किसान नेताओं के नाम केंद्र सरकार को भेज दिए हैं जो केंद्र सरकार की कमेटी में शामिल होंगे। याद करिए, जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं और वो कमेटी किसानों के बाकी मुद्दों को सुलझाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार ने, याद करिए, कृषि मंत्रालय की तरफ से पंजाब के एक किसान नेता को फोन गया था, यह भी खबर आई थी और 5 नाम मांगे गए थे। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने वो 5 नाम दे दिए हैं। ये 5 नाम केंद्र सरकार की समिति में शामिल हो जाएंगे। शिव कुमार कक्का जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, जो खुद के एसकेएम की कमेटी में शामिल है। इसका मतलब बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। योगेंद्र यादव, एक कमेंट आपका भी चाहूंगा मैं। योगेंद्र जी, मैं इसको ठीक रीड कर रहा हूं ना? संयुक्त किसान मोर्चा की ये 5 जो सदस्य हैं ये सरकार की कमेटी में शामिल होने जा रहे हैं, यानी अब बात आगे बढ़ रही है। योगेंद्र जी, आगे बढ़ रही है बिल्कुल स्पष्ट कर दे। आज की बैठक में योगेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क का इशू है, मैं उसे ठीक करवा रहा हूं। सुकेश, इसका मतलब बात आगे बढ़ी है। हम तो ये मान के चल रहे थे कि बात आगे बढ़ी नहीं है और किसानों ने अपनी एक कमेटी बना दी है, लेकिन अब कक्का जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने जो 5 नाम मांगे थे अपनी कमेटी में शामिल करने के लिए, वो 5 नाम ये नाम है। देखिए, डेडलॉक खत्म हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, डेडलॉक खत्म हुआ है। दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ाए गए हैं, सरकार की तरफ से भी और जो आंदोलन कर रहे हैं संगठन उनकी तरफ से भी। तो ये एक अच्छी खबर है। ओवरनाइट ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, इसका अनुमान मुझे नहीं था, ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक भूमिका बनाई गई कि अब ये आंदोलन कल खत्म हो जाएगा क्योंकि आंदोलन में फूट पड़ गई है, और इसलिए एक ये क्लेवर पॉलिटिकल
राजनीति भी हो सकती है कि अगर कोई ये समझता है कि किसान गुटों में फूट पड़ गई है, ऐसा नहीं है। इसलिए भी इसको थोड़ा आगे बढ़ाए रखना जरूरी है। और एक मांग जो बहुत जरूरी मुझे लगता है किसानों की तरफ से जो उठाई जाएगी बार बार, कि अगर ये अभी छोड़ दिया गया तो कभी नहीं होगा, कि जिन पे केसेस हैं, मुकदमे हैं, एमएसपी कैन टेक लॉन्गर, लेकिन केसेस हटाए जाएं, इसको लेके एक राज्य सरकारों से एक डायलॉग हो जाना चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से एक डायरेक्शन चला जाना चाहिए। इसलिए इस आंदोलन को थोड़ा लंबा किया जा रहा है। प्रभाकर ठीक कह रहे थे कि आने वाले दिनों में आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ाए गए हैं, तो यह आंदोलन खत्म होगा, लेकिन इसको एक इस मोड़ पे ले जाकर छोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे किसान संगठनों को ऐसा लगे कि वो किसी दबाव में नहीं है। जो रीड किया जा रहा है कि हमारी एकता में फूट पड़ गई है, ऐसा नहीं है। इसलिए जो कमेटी बनाई गई है उसको भी एक नेशनल कैरेक्टर दिया गया है कि पंजाब से भी कोई है, हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से है। जिन संगठनों के लोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थे, उन सब स्टेट से आप देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन, महाराष्ट्र से है, पंजाब से है, यूपी से है, एमपी से है और पंजाब से है, हरियाणा से है। तो ये इसलिए इसको इस तरीके से रीड करना ठीक होगा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से पहल हुई है। और बल्कि सुकेश, बल्कि अगर ये कहना, ये हम कहें तो गलत नहीं होगा कि सरकार के 3 कृषि कानून वापस लेने के बड़े फैसले के बाद यह पहली बार है जब किसान नेताओं ने बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया। क्योंकि अब तक उनकी तरफ से संकेत यही मिल रहा था, एमएसपी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मांगे माने बिना हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज सरकार की कमेटी में शामिल होने के लिए अगर अपने 5 नाम किसान मोर्चा ने दे दिए हैं, इसका मतलब ये बहुत बड़ा कदम उन्होंने भी आगे बढ़ाया। देखिए, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है मानक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर ये नहीं करते किसान संगठन तो एक मैसेज ये जाता कि ये अड़ियल रवैया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि प्राइमरीली जो डिमांड था वो ये था कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कृषि कानून जब वापस लिए जाएंगे तो आंदोलन घर वापसी तभी होगी। और एमएसपी के बारे में कहा जा रहा था कि वो उनकी दूसरी डिमांड है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस में था कि आपको नाम तय करने हैं दोनों तरफ से। देखिए, वाक युद्ध जिस तरीके से चल रहा था, आप देखेंगे कि दोनों तरफ से बड़ा गुडी गुडी जेस्चर है कि हम समाधान की तरफ हैं। आप भाजपा के नेताओं को देखें या उनके समर्थकों को देखें, उनकी तरफ से भी जो हमला हो रहा था बार बार किसान संगठनों पे, वो हमला भी बंद है। बिल्कुल, तो एक तरीके से आप देखेंगे कि ये समाधान की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक अच्छी बात ये है, इसमें मैं बार बार कहता हूं एमएसपी तय होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बाकी जो मांगे हैं उन पे एक निर्णय सरकार की तरफ से वो चाहते हैं, एक अश्योरेंस वो सरकार की तरफ से चाहते हैं। मुझे लगता है वो मिलने के साथ ही आंदोलन खत्म होने की तरफ होगा। और जैसा आपने कहा और प्रभाकर भी कह रहे थे, केस वापस लेने की जो ताकत है वो राज्य सरकारों के हाथ में होती है। इसीलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी और मनोहर लाल खट्टर की कल जो मीटिंग हुई, बताते हैं कि उसमें भी बहुत बातें आगे बढ़ी हैं। योगेंद्र जी अगर सुन पा रहे हैं, योगेंद्र जी कॉमेंट करिएगा। जी मैं सुन पा रहा हूं। जी हाँ, तो मेरे सहयोगी प्रभाकर बता रहे थे कि अब तो भैंस निकल गई, सिर्फ पूंछ रह गई है। आप सहमत हैं? अच्छा मुहावरा है। मैं एक तो स्पष्टीकरण करना चाह रहा था, जो पिछली बार आपने सवाल पूछा था, वो ये कि आज हमने जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, ये वो 5 सदस्यीय समिति नहीं है जो कि सरकार ने फोन करके हमसे एमएसपी पे मांगी थी। और उसका कारण ये है कि अभी तक हमें पता भी नहीं कि एमएसपी पे कौन सी कमेटी बनानी है। सरकार की जो कमेटी सरकार ने कहा, क्या ये जीरो बजट फार्मिंग, एमएसपी और कोऑपरेटिव वगैरह वाली कमेटी है, क्या ये केवल एमएसपी के गुण दोष तय करने की कमेटी है, या कि एमएसपी का कानून ड्राफ्ट करने की कमेटी है जो हम चाहते थे। तो जब तक हमें यह पता नहीं लगेगा तब तक हम जाहिर है उस कमेटी के लिए नाम नहीं दे सकते। ये जो 5 नाम तय हुए हैं, ये हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दोनों में 5-5 थे तो लोगों में कंफ्यूजन हो गया है, हमने 5 नाम इसलिए तय किए हैं कि हमारे जितने भी बकाया इश्यूज हैं, जिसमें किसानों के खिलाफ जो केस है उसका मुद्दा है, हमारे जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजे का मुद्दा है, और एमएसपी, जो आपने ठीक कहा, एमएसपी का बड़ा मुद्दा है, इस पर हम सरकार से जवाब ले सके। अब तक 21 तारीख को जो चिट्ठी लिखी थी हमने, उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। औपचारिक जवाब तो आया ही नहीं है, और जो अनौपचारिक बात हुई है जिसका आपने कोई जिक्र किया, उसमें कोई कंक्लूसिव हमें जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने कमेटी बनाई कि आप जाइए, एक औपचारिक जवाब लेके आइए, ताकि 7 तारीख को हम इस पे निर्णय ले सकें।
ओके, ऑल राइट। नहीं, मैं एक बार मुझे फिर से कक्का जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि कक्का जी खुद इस कमेटी के मेंबर भी हैं। वो कह रहे थे कि नहीं, हमने सरकार की मांग पर ये 5 नाम तय किए हैं। योगेंद्र जी कह रहे हैं वो 5 नाम नहीं है। कक्का जी, क्या कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा है क्या? बातचीत नहीं हो पा रही है ठीक से क्या? आप तो कह रहे हैं वही नाम है जो सरकार ने मांगे थे। नहीं, वैसा कुछ, देखिए सरकार ने 5 नाम तो मांगे थे, ये बात तो तय है। हाँ, अब सरकार ने 5 नाम मांगे थे एक कमेटी के लिए। हाँ, अब वो अन्य इशू को भी देखेगी और ये भी देखेगी कि आपने जो कमेटी के लिए नाम मांगे हैं वो कौन सी कमेटी थी, क्योंकि सरकार ये चाहती जरूर है, जो वो भी कह रहे हैं कि इसमें 0 बजट हो। तो हम लोगों ने तय किया है कि 0 बजट वाली जो आपकी इसमें और मांगे हैं वो नहीं है, एक सेपरेट हमारी एमएसपी की कमेटी के लिए हम ये नाम दे रहे हैं, और अन्य इशू को भी हम परसू करेंगे। वो ये है हल्का सा अंतर। ओके, ऑल राइट। ओके, एक सेकंड कक्का जी, एक सेकंड। मुझे पता है संजू और मुकेश बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक बुरी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को देना बहुत जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया है। आपको पता ही होगा, टीवी न्यूज के भीष्म पितामह माने जाते थे विनोद दुआ, सबसे पुराने न्यूज एंकर्स में से एक। जब कोविड की दूसरी लहर आई थी, उसमें उनको और उनकी पत्नी को कोरोना हुआ था, और उसके बाद उनकी पत्नी का निधन भी हो गया था। और अब एक लंबी लड़ाई के बाद विनोद दुआ का भी निधन हो गया। ये बुरी खबर अब से थोड़ी देर पहले हमें मिल रही है। मेरी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनुराधा जी, विनोद जी की तबीयत काफी समय से खराब थी, लेकिन जाहिर है शॉकिंग है, क्योंकि उम्र कुछ भी नहीं थी उनकी। मेरे ख्याल से सिर्फ 67, 67, 68 ऐसी होगी। अनुराधा जी, आपने जब सुना, पहली प्रतिक्रिया आपकी? विनोद के लिए क्या पहली प्रतिक्रिया दूं, क्योंकि विनोद जो है वो हम लोग सब जो टेलीविजन इंडस्ट्री में आए हैं उसमें विनोद दुआ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हम सबको। टेलीविजन की न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके न्यूज को परिभाषित करने का विनोद दुआ ने हम लोग सबको कहीं ना कहीं सिखाया है, और हम सबके किसी न किसी तरीके से वो गुरु रहे। क्योंकि टेलीविजन जब उन्होंने टेलीविजन की पत्रकारिता शुरू की थी, उस वक्त में टेलीविजन की पत्रकारिता को समझने वाला, जानने वाला कोई था नहीं, और हम सब ने कहीं ना कहीं विनोद के हाथ को पकड़ के आगे बढ़े हम सब। तो उनके जाने की जो अब वो नहीं है, तो बड़ा ही शॉकिंग है, क्योंकि कोई एज तो थी नहीं। हाँ, लेकिन ये जब दूसरी लहर आई थी, उस वक्त से चिन्ना, उनकी पत्नी डॉक्टर चिन्ना दुआ और विनोद दोनों ही हॉस्पिटल में थे। उसमें चिन्ना गुजर गई और विनोद अब गुजरे। इनफैक्ट चिन्ना के जाने के बाद विनोद ने जैसे लगता था कि जिंदगी की जंग वो हार चुके हैं। विनोद को हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन विनोद जैसे लगता था कि ही वाज जस्ट वेटिंग टू डाई। उनकी बेटी ने अभी कुछ दिन पहले जब ये खबर दी थी, तभी से सब लोग चिंतित हो गए थे। उनकी बेटी ने बताया था दैट ही इज बियॉन्ड क्रिटिकल, मतलब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्रिटिकल से भी ज़्यादा, और तभी से सब दुआएं कर रहे थे उनके चाहने वाले। लेकिन आज इस बुरी खबर को राष्ट्र की बात में देना पड़ रहा है कि विनोद दुआ हमारे बीच अब नहीं रहे। बहुत शुक्रिया अनुराधा जी। जी बिल्कुल जी, थैंक यू। ओके, राष्ट्र की बात, अपने मुद्दे पे लौट रहा हूं। संजू वर्मा, पहला रिएक्शन आपका। संजू वर्मा, आंदोलन आज खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब एक कमेटी बन गई है। क्या अब आपको भी लगता है, जैसा मेरे सहयोगी कह रहे थे, भैंस निकल गई पूंछ रह गई? मानक जी, आपके चैनल पर, आपके शो पर किसान आंदोलन को लेकर कई बार डिबेट्स पर आई हूं। मुझे आज बहुत खुशी इस बात की है कि मुझे कॉन्क्रीट इंटेंट नजर आ रहा है किसानों की तरफ से कि अभी ये आंदोलन खत्म होने की कगार पर है। मुझे लगता है जो मूल मुद्दा था वो आप, मैं, सभी मानेंगे, जो इस आंदोलन के स्टेक होल्डर थे या जो फ्रिंजेस से देख रहे थे, कि मूल मुद्दा था कि कानूनों को वापस लिया जाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये मूल मांग मान ली। रही बात कानूनी जामा पहनाने की, तो मैं यही कहूंगी कि एमएसपी एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, और एमएसपी
कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये तय करती है डिमांड सप्लाई फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर, लोकल आउटपुट, कई चीजें होती हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए किसी भी चाहे धान हो, गेहूं हो, बाजरा हो, जो भी 23 क्रॉप से उनका एमएसपी तय किया जाता है। तो मुझे लगता है इसमें वक्त लगेगा, पर 5 लोगों को जो किसानों ने रिप्रेजेंटेशन के लिए संगठन एक बनाया है, अभी ये सभी मुद्दों पर बात करेंगे या सिर्फ एमएसपी पर बात करेंगे या जीरो बजटिंग पर बात करेंगे या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर बात करेंगे, ये सेमांटिक्स तो बाद में तय होते रहेंगे। पर जब अड़ियल रवैया किसानों ने खत्म करने की ठान ली है तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है। मोदी सरकार ने अपना निर्णय सुनाया और दिखाया कि हम किसानों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हम 4 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अभी किसानों को यदि 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है और वो सही मंशा के साथ आगे आए तो मुझे लगता है ये आंदोलन बस अभी खत्म होने ठीक है। और जो बाकी उनकी 2-3 मांगे हैं, क्या वो कदम भी आप बढ़ाने को तैयार है? एमएसपी चल छोड़ दीजिए, उसमें टाइम लग सकता है, जैसे केस वापस लेना, मुआवजा देना, संसद में ये कहने के बाद कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है। अब तो आंकड़े भी हैं। खबर ये आ रही है कि किसान नेताओं ने ईमेल के जरिए पूरी लिस्ट भेज दी है उन किसानों की जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हुई थी। महाराज जी, मैं बिना बात को घुमाए फिराए आपको बता दूं कि किसान जो 3 कृषि कानून है उसके अलावा यदि किसानों ने 2 अहम चीजों पर अपनी मांग रखी थी, वो ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है उसको स्थगित किया जाए, सरकार ने वो बात भी मानी। पराली कानून में से क्रिमिनल प्रोविजन हटा दिए जाए, वो भी सरकार ने मानी। अब जहां मुद्दा आता है कॉम्पनसेशन की, तो मुझे लगता है यदि आप नरेंद्र मोदी की सरकार का रवैया देखें तो उन्होंने हमेशा एक कंसेंसस बिल्ड करके अपने सारे डिसीजन को आगे लेकर जाने का एक कन्वेंशन और एक प्रैक्टिस की शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि जब मेन मुद्दे रिजॉल्व हो चुके हैं लगभग, तो जो इंसिडेंटल जो मुद्दे हैं वो जरूर रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ओके। मुकेश शर्मा, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास जंगबीर जी। मुकेश जी बोलिए। अब तो ऐसा लग रहा है बस जैसा मेरे प्रभाकर सहयोगी ने कहा, अब तो बस आंदोलन भैंस की पूंछ रह गई और संजू कह रही है आंदोलन खत्म होने की कगार पर है। आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है मुकेश जी कि चलिए किसान आपके जो जिनके आप हितैषी हैं, किसान नेता सारे, किसान आंदोलनकारी, आखिरकार वो मान रहे हैं? मुकेश जी। मानक जी, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से विनोद दुआ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं स्वयं उनके साथ कई बार डिबेट में रहा हूं। आपने किसान आंदोलन पर जो बात मुझे कही है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसान कभी भी अहंकारी नहीं था। किसान ने कभी भी सरकार से बात करने से मना नहीं किया था। 12 दौर की बातचीत में जब सरकार ने किसानों को बुलाया, किसान सरकार के पास गया है। अहंकार तो मोदी सरकार का था, जिस अहंकार को सरकार ने तोड़ा है। लेकिन अहंकार को तोड़ने के बाद, तीनों काले कृषि कानून वापस लेने के बाद, प्रधानमंत्री जी के माफी मांगने के बाद, संसद में यह बयान देना कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, वैसा ही बयान है जैसे स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा था बिना ऑक्सीजन के कोई मृत्यु ही नहीं हुई। आपको याद हो तो मानव जी, अगर राष्ट्र की बात में बहस भी करवाई होगी शायद आपने, कि बगैर ऑक्सीजन के कोरोना में देश में वन सेकंड मौका दूंगा आपको रिस्पॉन्ड करने का, एक एक करके वन बाय वन। मैं बीच में नहीं बोला। हाँ बोलिए मुकेश जी, बोलिए। मैं बीच में नहीं बोला। हाँ बोलिए। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला हूं। हाँ बोलिए। संसद में यह बयान देना कि कितने किसान मरे हैं, कितने किसान शहीद हुए हैं, हमारे पास सूची नहीं है, यह वैसा ही बचकाना बयान है जैसा संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। अब यह सरकार इस तरीके के बचकाने बयान देके किसानों को नए सिरे से शक पैदा करते हैं, नए सिरे से किसानों को फिर उकसाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, किसान ना तो अहंकारी था, किसान 1 साल से संघर्ष कर रहा है। अगर ये काले कृषि कानून पहले दिन ही वापस ले लिए जाते तो 700 तो छोड़ो, 7 किसान भी शहीद नहीं होते। इस सरकार ने 1 साल अहंकार में निकालकर 702 या 704 किसानों की जो सूची आज संयुक्त किसान मोर्चा ने दी है, ये किसान शहीद हुए हैं, जो इनकी मौत हुई है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है या नहीं है? मानक गुप्ता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सारा देश कह रहा है सरकार जिम्मेदार है। अगर ये काले कृषि कानून थे तभी तो इन्होंने वापस लिए हैं।
और वापिस अब लिए हैं तो 1 साल पहले क्यों नहीं लिए? इसलिए मौत के लिए जिम्मेदार हैं, तो कंपनसेशन इनको देना पड़ेगा। जिन क्रिमिनल केस जो किसानों में बने हैं, अगर ये काले कृषि कानून आपको वापस ही लेने थे तो केसेस आपने क्यों बनाए? और अगर आपने बनाए हैं तो आपको वापस क्यों नहीं लोगे साहब? इलेक्ट्रिसिटी बिल की डिमांड पहले दिन से थी, पराली पर डिमांड पहले दिन से थी, तो इसमें सरकार को अहंकार छोड़कर बिना समय गवाए जो 5 मेंबर संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी बनी है, मैं तो कहना चाहूंगा सरकार को, मेरा आग्रह है बिना समय गवाए तुरंत प्रभाव से सरकार को इन 5 मेंबर कमेटी से सारे मुद्दों पर बातचीत ओके, संजू वर्मा और इस इशू को रिजोल्व करना। संजू वर्मा रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद आ रहा हूं जंगबीर जी। हाँ मानक जी, मैं ज्यादा बहस के बीच में ना बोले, सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि जब जब कांग्रेस आकर बोलती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार टूटा है, प्रधानमंत्री में अहंकार नहीं है, इसीलिए उन्होंने माफी मांगकर, जबकि माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, कहा मैं देश के हित के लिए ये तीनों कृषि कानून वापस लेता हूं। अहंकार तो राहुल गांधी में है। महाराष्ट्र में मैंने अभी अभी कहा 4,800 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है पिछले 2 सालों में। राहुल गांधी की कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के साथ सत्ता में है महाराष्ट्र में। मुझे एक बात बताइए मानक जी, क्या महाराष्ट्र के उन 4,800 किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं? हनुमानगढ़ में किसानों पर आपने लाठियां बरसाई, वहां कांग्रेस की गहलोत सरकार सत्ता में है, क्या हनुमानगढ़ के किसानों को मिलना चाहिए या नहीं मुआवजा? छत्तीसगढ़ में आपने किसानों को गोलियों से घूम डाला, छल्ली छल्ली कर दिया, क्या भूपेश बघेल को, उन किसान परिवारजनों को मुआवजा देना चाहिए? ओके, ऑल राइट, ओके, पॉलिटिक्स को 1 सेकंड के लिए रोकना पड़ेगा। जंगबीर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जंगबीर जी माफ करिएगा, आखिर में आपके पास आया क्योंकि मुझे पता है संयुक्त किसान मोर्चा ने जो फैसला किया है आप उससे पूरी तरह से मुतमईन होंगे। जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं, क्या वो पूरी तरह से सहमत थी आज जंगबीर जी एसकेएम के इस फैसले से? जी बिल्कुल मानक जी, वो तो पहले भी सहमति होती थी। हम तो अपना प्रपोजल रखते थे एसकेएम में, और प्रपोजल रखकर बाद में जो एसकेएम फैसला करता था उसमें सभी सहमत होते थे। आज 1 साल पूरा हो गया, तो ऐसे विचार अपने अपने हो सकते हैं जत्थेबंदियों के, लेकिन फैसला संयुक्त किसान मोर्चे का ही होता है। तो हम तो बिल्कुल सहमत है। आज जो हुआ बहुत अच्छा हो गया। सरकार हमारे पास आ रही है, हम सरकार के नजदीक जा रहे हैं, और लगता है अगर सरकार इसको संजीदगी से ले ले तो मेरा ख्याल 1 मीटिंग में ही ये सारा मसला हल हो जाएगा। ओके, जैसे कि मतलब ये जो कमेटी बना दी गई है, हाँ, ये जो कमेटी बनाई है सरकार की, जो कमेटी है, ये पहले जो मतभेद आ रहे थे, क्योंकि आप कह रहे थे कमेटी बना दें, हमारा काम हो गया क्योंकि हमारी प्रमुख मांग मान ली गई है और कानून वापस ले लिए गए, जबकि एसकेएम के कुछ नेता कह रहे नहीं पहले कानून बनाइए उसके बाद आंदोलन खत्म होगा। तो ये मतभेद अभी है या खत्म हो गया है? नहीं, सब मतभेद खत्म हो गए। एमएसपी पर कमेटी बनाने की सहमति हो गई सभी में, और ये जो 5 मेंबर हमने दिए हैं ये बातचीत करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की मांग है। जो बाकी स्टेट जैसे हरियाणा की तो बात हो गई, कल खट्टर साहब ने, चुरूनी साहब और अन्य किसान जथेबंदियां वहां पर जाकर मीटिंग हुई तो उन्होंने केस वापस लेने की मांग कर ली। लेकिन जैसे लखीमपुर खीरी के केसेस अभी बाकी है, दिल्ली में जो 26 जनवरी को केसेस हुए थे वो भी बाकी है, और चंडीगढ़ में केसेस अभी बाकी है। ये सभी केसेस पर बात करने के लिए ये कमेटी गठित की गई है। एमएसपी पर जो रूपरेखा तय हो उसके बारे में। ओके सुकेश, इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं, हो सकता है कि केंद्र सरकार बस एक शुरुआती बातचीत के तौर पर या तो इस कमेटी को बुला ले और उसके बाद राज्य सरकारें इनमें से, इन कमेटी में से जो उनके सदस्य हैं उन राज्यों से आते हैं उनके साथ बातचीत करें। कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कॉम्पनसेशन और केस वापस लेने की ताकत ये राज्य सरकारों के पास है। देखिए उसका पैराफर्नेलिया क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एमएसपी और जो मेन डिमांड जो है वो केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके होगा। जो बाकी डिमांड्स हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो कॉम्पिटेंट है, और मेरी जो जानकारी है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को
केंद्र से ये कहा गया है, जो कम से कम बीजेपी शासित राज्य हैं, कि अपने यहाँ वो डेटा इकट्ठा करें, डेटा जुटाएं। उन्होंने वो काम शुरू कर दिया है। तो केंद्र सरकार को ये मालूम है कि ये ऐसी डिमांड्स हैं जिसको मान लेना बहुत मुश्किल नहीं है, और ये किसानों को गुड ह्यूमर में रखता है। हमेशा याद रखिए, चुनाव भी है। मैं कल भी कह रहा था कि चुनाव एक बड़ा फैक्टर है, और ऐसे समय में जब आपको चुनाव में जाना है तो आप, जबकि प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए वापस लिया कि हम इसको किसानों के हित में लागू करना चाहते थे, लेकिन हम अगर कुछ लोगों को नहीं मना सके तो हम इसको वापस लेते हैं। तो उसका एक पॉलिटिकल डिविडेंड जो है वो भी लेना चाहेगी बीजेपी, और उसी की रूपरेखा मुझे लगता है तैयार हो रही है। ठीक है कक्का जी, जाते जाते एक आखिरी कमेंट आपसे चाह रहा हूं मैं। कक्का जी, क्या आपको भी लगता है अंदर से, आपके मन की आवाज क्या कहती है? क्या आंदोलन खत्म होने वाला है क्या कक्का जी? देखिए, आंदोलन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अभी हमारी कमेटी सरकार से वार्ता करेगी। ये आज बैठक में तय हुआ है कि जब तक केस वापस नहीं होंगे, जब तक जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी, शहीदों का मामला है, तब तक आंदोलन बिल्कुल चलेगा। अभी संजू वर्मा कह रही थी अड़ियल रवैया, तो इनके अभी भाषा सुधरी नहीं है, ये भाषा सुधार लें। प्रधानमंत्री सरकार अड़ी रही 12 महीने तक, 12 महीने तक सरकार अड़ी रही, तो अड़ियल सरकार तुम्हारी है कि हम अड़ियल हैं? ये अपनी भाषा ठीक नहीं। अड़ियल तो अड़ियल आप हो, अड़ियल आप हो, वो सही है। गलत बोला आपने। टीवी पर कुछ बोल भी नहीं सकते। अड़ियल रवैया मैंने कहा तो गलत क्यों? क्या कहा? हाँ, तो फिर क्यों कानून वापिस लिए? क्यों हो रही है? फिर क्यों कानून वापिस लिए आपने? ओके, ऑल राइट, ओके, सबने अपनी अपनी बात कह दी, लेकिन मुझे लगता है ये मौका ऐसा है कि ऐसे में कम से कम ये छोटी छोटी बातें कहकर माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी भी कह रहा था कि वाकई युद्ध थम गया है। हाँ, वही मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस समय माहौल ऐसा है, बिल्कुल इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। कक्का जी आपका भी, संजू वर्मा, मुकेश शर्मा बहुत शुक्रिया, जंगबीर जी आपका भी, योगेंद्र जी भी थे, थैंक यू सुकेश। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।